तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने अपना प्रश्नावली जो आप लोग का 2A है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने आप लोग का जितना बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको सारा कुछ हमने समाप्त कर दिया है। अब हम लोग का टारगेट होगा प्रश्नावली की तरफ, यानी कि अब हम लोग को जो पढ़ना है वो प्रश्नावली 2A के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि प्रश्नावली 2A में आखिरकार में दिया क्या गया है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, जिस बुक को मैं हल करवाता हूँ वो आप लोग का बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर बुक, यानी कि आप लोग को इस पे दिखा रहा होगा डॉक्टर मनोहर रे बुक, यानी कि डॉक्टर मनोहर बुक का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग प्राप्त करेंगे इसमें। तो क्वेश्चनों को देखते हैं कि कैसे हल करना है, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं हम लोग। किताब को अपने सामने रख लीजिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा लिख पाऊं ये तो संभव होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन में पहला दिया है आप लोग को, बहु विकल्पीय प्रश्न। यानी कि जो हम लोग को अब प्रश्न हल करना है, याद रखिएगा, वो बहुविकल्पी फॉर्म में दिए गए हैं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दिया है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आप लोगों को y के पावर 3 माइनस वाई और प्लस में दिया है वाई स्क्वायर और माइनस में दिया है अंडर रूट में 2। इसको लिखना है आप लोगों को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम, यानी कि इसको आप लोग को सजा के लिखना है आप लोग को अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में आप लोग लिखेंगे कैसे, तो आप लोगों को अगर पीछे के लेक्चर आप लोग पूरा देख के आए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं आप लोग का। तो याद रखिएगा, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि घटना आप लोग का। तो कोई घटेगा कैसे, जब बड़ा से छोटा और उससे छोटा लिखेंगे तब ना कोई घटेगा, यानी इसमें सबसे बड़ा घात वाला आप लोग को लिखना है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें सबसे बड़ा घात किसका है, तो दिख रहा होगा कि y के पावर 3 सबसे बड़ा घात है, तो लिख देंगे y के पावर में 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 2 का, तो प्लस लिख देंगे y के पावर 2। इसके बाद 2 के बाद 1, जिसका घात कुछ नहीं दिया रहता 1 होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट में 2 हो जाएगा आप लोग का, यानी ये हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, विकल्प में आप लोग का दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न है ये, याद रखिएगा ये विकल्प नंबर आप लोग का तीसरा जो होगा ये आप लोग का राइट हो जाएगा। इसमें आप लोग अपने किताब में देखेंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न में बोला है कि x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस 7x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 और प्लस 1, इसको बोला है कि आरोही क्रम में लिखिएगा, आरोही क्रम में, यानी कि हमने सवाल को लिख दिया है। अब देखिए उसमें क्या बोला है कि आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में आप लोग लिखेंगे कैसे, तो आप लोगों को आरोही क्रम बताए थे कि आरोही क्रम होता क्या है। तो याद रखिएगा, आरोही क्रम उसे बोलते हैं जिसका बढ़ते क्रम होता है, यानी कि बढ़ते क्रम। अब कोई कैसे बढ़ेगा, तो आप लोग जानते हो कि जब छोटा से बड़ा लिखा जाएगा तब वहां घटता है कोई चीज। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा घात कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा घात, अगर आप लोग को अगर पीछे के लेक्चर आप लोग अच्छे से देख के आते होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सबसे छोटा घात यानी x के पावर 0 जो होगा वो सबसे छोटा घात होगा। अब देखिए इसमें x के पावर 0 कौन किसमें दिया, कहीं दिया है, याद रखिएगा जिसमें आप लोग का अंक होता है उसी में x के पावर 0 छिपा रहता है, यानी अचर पद आप लोग को हम पढ़ाए हैं, अगर आप लोग अचर पद को समझ के आए होंगे तो याद रखिएगा उसी में, यानी जितना आप लोग का संख्या होता ही है नंबर, उसी में आप लोग का अचर पद छुपा होता है, x के पावर 0 और उसका मान 1 होता है। तो ये है आप लोग का इसी में छिपा है, तो सबसे पहले इसी को लिख दीजिए आप लोग, यानी 1 हो जाएगा।
इसमें 0 था तो 0 के बाद कितना आएगा, एक घात। तो याद रखिएगा इस पे आप लोग का घात एक छिपा रहता है। ये हो जाएगा 3x, इसके बाद 2 घात वाला रख दीजिए, प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस इसके बाद 3 घात वाला, यानी ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस इसके बाद रख दीजिए 3 के बाद कितना आएगा, 4, यानी x के पावर 4 हो जाएगा। और इसके बाद आएगा 5, यानी x के पावर 5। ये भी आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसको मिला लेते हैं कि कौन सा विकल्प आप लोग का दिया गया है। याद रखिएगा ये विकल्प नंबर आप लोग का पहला जो होगा ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। क्योंकि अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ परेशानी हो रही है। आप लोग के कमेंट से हम लोग को ही मालूम चलेगा कि आप लोग को कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, तो हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला हम लोग का जो प्रश्न है तीसरा, इसमें बोला है कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, यानी कि बहुपद नहीं छाटना है आप लोग को। तो मैं सारा ऑप्शन इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि बिना ऑप्शन के इसको नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 5x प्लस में हो जाएगा 6। दूसरा विकल्प दिया है y के पावर 5 और ये हो जाएगा 7y। तीसरा विकल्प दिया है अंडर रूट में x और प्लस का दिया है 2x। चौथा विकल्प आप लोगों का दिया है x माइनस 5। तो चलिए बहुपद छाटना है। तो आप लोग बहुपद में पढ़ के आए होंगे, बहुपद उसे बोला जाता है जिसका घात या तो शून्य होना चाहिए आप लोग का, या तो आप लोग का क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए आप लोग का। अब देखिए इसमें यहाँ दिख रहा होगा घात 1 है, यानी ये सब सही है आप लोग के। यानी याद रख लीजिए अगर कहीं पे भी आप लोग को अगर अंडर रूट में कोई चीज देखने के लिए मिल जाता है तो याद रखिए उसका घात 1/2 होगा और वो क्या होगा आप लोग का, आधा होगा, यानी पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि याद रखिएगा आप लोग कि बहुपद हमेशा जो होती है आप लोग का घात प्लस में रहती है और माइनस वाला भी मान्य नहीं होता है और बटा में नहीं होना चाहिए आपका। तो इसमें देखिए इसका घात जो होगा उसके बटा में चला जाएगा, यानी करनी वाला जब भी कोई चीज आ जाएगा तो याद रखना वो अंडर रूट में, तो वो बहुपद नहीं होता है आप लोग का। यानी ये वाला विकल्प जो होगा आप लोग का तीसरा जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी के थे। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे आप लोग का। अब देखिए अगला नंबर जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें भी आप लोग को बताना है कि कौन से बहुपद हैं। मतलब कि आप लोग को छांट छांट के बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद आप लोग का नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस में दिया है 4x और प्लस में दिया है 4। बताना है इसको कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो ये अंडर रूट में कहीं दिख नहीं रहा है, न तो घात कहीं माइनस में दिख रही है, न तो अंडर रूट दिख रहा है, यानी कि ये जो होगा आप लोग का ये बहुपद है, यानी कि ये आप लोग का बहुपद होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि y के पावर 8 दिया है, माइनस में दिया आप लोग को 4 दिया है। याद रखिए अब इसमें देखिए घात कहीं पे माइनस में नहीं दिख रहा है और न तो आप लोग का जो घात है वो किसी भिन्न के रूप में दिख रहा है, यानी ये भी आप लोग का बहुपद है। तो लिख देंगे कि बहुपद है। तीसरा इसमें अगला दिया है कि x प्लस 1/x दिया है। बोला है कि इसको चेक करके बताइए क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा। याद रखिएगा अब इसको हल कर लेते हैं एक बार। यक्स होगा प्लस, इस यक्स को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। नीचे से कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो याद रखिएगा नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है तो -1 हो जाएगा। अब देखिए घात आप लोग का किस में आ गया, ये माइनस में आ गया। तो याद रखिएगा जब घात आप लोग का माइनस में आ जाता है तो बहुपद नहीं होता है, यानी कि इसको लिख देंगे कि बहुपद
नहीं है, यानी ये आप लोग का बहुपद होबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा, तो नीचे रीजन लिखा है, क्योंकि माइनस में आ गया। इसके बाद अगला 4th नंबर में आप लोग का 3x² प्लस अंडर रूट में ये x और प्लस में ये 7 आ गया। अब देख लीजिए, इसमें अंडर रूट जैसे ही दिख गया तो सोच लीजिए आप लोग तुरंत समझिए कि ये बहुपद नहीं होगा। अंडर रूट में ये दिख गया, ये लिख दीजिए डायरेक्ट कि बहुपद नहीं है, तो लिख देंगे कि बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद हो भी नहीं करेगा आप लोग का। अगला देखते हैं 5वां नंबर, x² प्लस 1/x² और फिर नीचे दिया है x² माइनस 1/x²। इसको चेक करके बताना है कि बहुपद है या नहीं है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ये बहुपद नहीं हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे कि ये बहुपद होगा कि नहीं। जो क्वेश्चन आप लोग को याद रखेगा अगर हल करने लायक होगा तो पहले उसको हल कर लीजिएगा, तब चेक करिएगा कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो x के पावर में बच जाएगा आप लोग का 4 बच जाएगा। इसका गुणा इसमें एक बार कर दिए, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x² बटा के हो जाएगा x²। फिर इसका गुणा अब इसमें करेंगे तो प्लस, इसका गुणा फिर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा x² बटा में हो जाएगा x², प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 1 नीचे x है, गुणा करेंगे तो x के पावर 4 होगा। ये तो आप लोग का कट जाएगा, यानी बच कितना गया, x के पावर 4 और माइनस 1/x के पावर 4। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाइए, x के पावर 4 और ये माइनस हो जाएगा, x के पावर में हो जाएगा ये माइनस का 4 हो गया। अब देख सकते हैं कि घात जो है यहाँ पे कहा गया आप लोग का माइनस में आ गया, तो घात जब माइनस में आ जाता है तो क्या लिख देते हैं कि यह बहुपद नहीं है, यानी लिख दीजिए कि बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद हो भी नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और दिया इसमें, अगला दिया है कि x के पावर 4 और माइनस में 3x प्लस में 2, इसको चेक करके बताना है क्या ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो इसमें देखिए कहीं पे घात माइनस में नहीं है और कहीं अंडर रूट नहीं है, यानी इसको बोल सकते हैं कि बहुपद है, बहुपद है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए पूरा, इसके बाद चलते हैं इसके आगे हम लोग। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगला है इसमें आप लोगों का x² माइनस 2 बटा के 3 x और प्लस में है ये 6 आप लोग का। इसको चेक करना है कि क्या ये आप लोग का जो होगा ये बहुपद होगा कि नहीं। तो आप लोग देख लीजिए घात आप लोग का सारा कुछ जो दिया है वो प्लस में दिया है, चलिए ठीक है सब, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि यह बहुपद है, यह बहुपद है आप लोग का, ये बहुपद होगा आप लोग का। इसके बाद अगला ये था, याद रखिएगा नंबर होगा आप लोग का 7 नंबर। इसके बाद 8 नंबर x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 5।
अब देखिए इसका अगर आप लोग गुणा करेंगे ना तो देखिए इसमें घात जो दिया है कहीं पे माइनस में नहीं दिया है, और इसके बाद कहीं पे अंडर रूट नहीं लगा, यानी जब गुणा इसका कराएंगे तो आप लोग का एकदम सही आएगा, यानी इसको आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, बहुपद है आप लोग का, ये बहुपद है। अगला नंबर इसमें दिया है कि यक्स प्लस 5 का पावर 2 दिया है, इसको बोला है कि चेक करिए कि बहुपद है कि नहीं, तो इसको आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिएगा, इसके बाद देख लीजिएगा कि बहुपद होगा कि नहीं। तो याद रखिएगा ये भी कहीं आप लोग का बटा में नहीं दिया है और आप लोग का कहीं पे घात माइनस में नहीं दिया, तो यानी कि बोल सकते हैं कि यह बहुपद है, यह बहुपद है आप लोग का, यानी यह बहुपद होगा आप लोग का। इसके बाद चलिए दूसरा अगला हम लोग का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 में पहले हम बोला है कि 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स में बोला है सवाल का कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो आप लोगों को जब भी सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना रहेगा तो कैसे निकलता है आप लोगों को बताए थे। यक्स स्क्वायर वाले पहले सबको हटा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर यहाँ पे है, चेक कर लीजिए इसके आगे कितना लगा है, कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी प्लस का 1 इसका आंसर हो जाएगा, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन, 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स के पावर 3, इसमें भी पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। तो चलिए यक्स स्क्वायर ये रहा आप लोग का गुणांक, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन याद रखिएगा इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस आप लोग को लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये आंसर आप लोग का गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा, पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस यक्स में, इसमें भी पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना, ये है एक्स स्क्वायर, इसके आगे कितना है आप लोग का पाई बाई 2 है, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला अंडर रूट में 2x माइनस 1 दिया है और पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो चलिए पूछ दिया है, लेकिन एक्स स्क्वायर जब इसमें है ही नहीं तो गुणांक निकालेंगे कहां से, यानी जब है ही नहीं है तो आंसर भी नहीं होगा, यानी इसका 0 हो जाएगा आप लोग का। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें आप लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना था 5वां प्रश्न में। अब चलते हैं 6वां प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न में पहला सवाल 10x दिया है। देखिए छठवां में बोला है कि निम्नलिखित पदों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बताना है। तो आप लोग को बताए थे कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कैसे छांटना है, यानी पदों की संख्या के आधार पर ये पूछ रहा है। तो बताइए इसमें कितने पद हैं, एक पद है, तो जब जिसमें एक पद होते हैं वो क्या होता है, एक पदी होता है, तो इसको लिख देंगे कि ये जो होगा आप लोग का एक पदी है, एक पद है तो एक पदी हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 5x स्क्वायर प्लस में 3x। अब बताना है इसमें कि ये कौन सा पद वाला होगा आप लोग का। तो इसमें पद गिनिए कितना होगा आप लोग का, एक पद दो पद, यानी दो पद हो रहा है तो इसको बोलते हैं द्विपदी, द्विपदी, ये द्विपदी आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद अगला तीसरा नंबर बोला है x प्लस 1 का स्क्वायर बोला है। तो देखिए इसका आप लोग अगर कोई बच्चा द्विपदी आंसर बता देता है तो एकदम गलत हो जाएगा आप लोग का। इसको पहले आप लोग को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है आप लोग का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। यहाँ से मान रख दीजिए a का मान कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुणते
ए का मान है था यक्स गुणते बी का मान था ए का। हल करेंगे, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, यानी यक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 2x। अब इसको चेक कर लीजिए गिन के कितने पद हैं आप लोग का, 1 2 3, यानी ये है आप लोग का त्रिपदी। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नेक्स्ट में। अगला है जो हम लोग का वो है चौथा नंबर, बोला है यक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा अभी हम लोगों ने होल स्क्वायर वाला ये किया, इसको भी हल कर देते हैं। ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते यक्स गुणते 9 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 दूना 18 यक्स। अब इसमें गिन लीजिए कितने पद हैं, 1 2 3, यानी ये भी आप लोग का त्रिपदी, यानी ये भी जो होगा आप लोग का वो त्रिपदी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा के बाद पांचवा नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2 दिया है। इसमें बोला है कि चलिए बताइए ये कौन सा होगा, तो गिनिए 1 2 3, यानी कि ये होगा आप लोग का त्रिपदी, यानी ये त्रिपदी हो जाएगा। छठवां बोला है माइनस का 25x, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, आप लोग का अकेला पद है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होगा आप लोग का एक पदी हो जाएगा आप लोग का। ठीक, तो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा के चलते हैं आगे की ओर। अगला है 7 नंबर में, उसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो चलिए प्रश्न को आरोही क्रम में लिखना है, तो चलिए प्रश्न पहला लिख लेते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन आप लोग को, 5x स्क्वायर प्लस यक्स के पावर 8 और माइनस में दिया है 5x स्क्वायर प्लस 5x के पावर 6 प्लस 2x के पावर 5 प्लस 7 दिया है। तो अब चलिए इसको हमको लिखना किसमें है, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम का मतलब अभी पढ़ के आए हैं कि घटते क्रम होता है, यानी बढ़ते क्रम होता है, यानी कोई बढ़ेगा कैसे, जब छोटा लिखा जाएगा तब। तो सबसे छोटा याद कर लीजिए कि जो नंबर आता है वो सबसे छोटा होगा। तो नंबर इसमें कितना दिख रहा है आप लोगों का 7, तो ये छोटा हो गया। इसके बाद एक घात वाला, तो ये है एक घात वाला, तो ये हो जाएगा। फिर एक घात के बाद 2 घात वाला, तो ये है, इसके आगे देख लीजिएगा चिन्ह माइनस का लगा होगा, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। 2 के बाद 3 नंबर वाला, तो इसमें देख लेते हैं, ये कहीं गलती हो गया है, यहाँ 7 दिया है। तो 2 के बाद 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला कहीं पे नहीं है, छोड़ दीजिए। 4 नंबर वाला देखिए ये भी नहीं है, 5 नंबर वाला लिख दीजिए है, तो 2x के पावर हो जाएगा 5 आप लोग का। 6 नंबर वाला रख दीजिए, इसके बाद 5x के पावर 6, और लास्ट में रख दीजिए 7 नंबर वाला, यानी 5 हो जाएगा, यक्स के पावर में हो जाएगा 7। ये आप लोग का पहला का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें अभी छूटा एक चीज, 7 के बाद 8 नंबर वाला आएगा, तो ये हो जाएगा यक्स के पावर आप लोग का 8 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा, यक्स के पावर 3 प्लस में 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यक्स स्क्वायर, फिर माइनस यक्स के पावर 5 और प्लस हो जाएगा यक्स, ये आप लोग का। तो इसको देख लीजिए, आप लोग करिए। तो चलिए इसमें हमको आरोही क्रम में लिखना है, जो आप लोग का नंबर दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखिएगा। ये नंबर है एक, तो एक रख दीजिएगा। इसके बाद एक घात वाला ये है, तो प्लस का यक्स हो जाएगा। इसके बाद 2 घात वाला ये है, तो प्लस का 2 यक्स स्क्वायर। 3 घात वाला चेक करिए यहाँ पे, और इसके आगे प्लस लगा है, तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद 3 के बाद 4 आता है, तो 4 वाला है नहीं, 5 वाला के आगे क्या लगा है माइनस, तो इसके माइनस के 5 कर देंगे, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट को सवाल पे, तीसरा। तो तीसरा जो सवाल है, x के पावर 5, x के पावर 6
और माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स के पावर 4 और प्लस हो जाएगा यक्स माइनस यक्स के पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 17 आप लोग का। चलिए इसमें हम लोग को चेक करना है आरोही क्रम, तो चलिए जो नंबर है उसको सबसे पहले लिखिए, तो ये 17 हो जाएगा। एक घात वाला चेक करिए, यहाँ एक घात है उसके आगे क्या लगा है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए और यक्स हो जाएगा। इसके बाद दो घात वाला है, दो घात वाले के आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए और यक्स स्क्वायर उतार दीजिए। जिसके बाद तीन घात वाले के आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस हो जाएगा यक्स के पावर 3। 3 के बाद कितना था 4, तो इसके आगे भी माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे यक्स के पावर 4। इसके बाद 5 नंबर वाला और 5 का क्या लगा इसके प्लस लगा है तो प्लस लिखेंगे यक्स के पावर 5 आप लोगों का। इसके बाद 6 नंबर वाला ये है 6 नंबर, तो आप लोगों का प्लस हो जाएगा यक्स के पावर 6। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब तो बच्चे अब हम लोगों को चलना है इसमें का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का प्रश्नावली का, इसको देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। इसमें आप लोग को सजाना है इसको। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसके बाद आप लोग हमारे साथ एकदम डेली पढ़िए, आप लोग को अच्छा लगेगा पढ़ के, और कमेंट जरूर करें डेली का डेली। अगर जो बच्चे पूरा वीडियो वॉच करते हैं वो लोग जरूर से जरूर आप लोग कमेंट किया करिए, ताकि हम लोग के जो हौसले हैं वो हम लोग का बुलंद हो सके। आप लोग के कमेंट देख के ही हम लोग का हौसला जो है वो बुलंदियों की तरफ जा सकता है। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें। चलते हैं क्वेश्चन में। इसमें का पहला क्वेश्चन, 13 यक्स स्क्वायर और माइनस 4 यक्स के पावर 5 और प्लस हो जाएगा 7 यक्स के पावर 3 और प्लस हो जाएगा 2 एक्स की पावर 4। तो देखिए हमको लिखना किसमें है, अवरोही क्रम में लिखना है। यानी अवरोही का मतलब क्या होता है आप लोग का घटते क्रम, यानी कोई घटेगा तब जब सबसे बड़ा नंबर लिख के उसके बाद छोटा नंबर, तब हम लोग घट सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर वाला लिखेंगे। तो सबसे बड़ा घात किसका है 5 वाले का, 5 वाले का आगे लगा है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 4 यक्स की पावर 5। इसके बाद 5 के बाद घटेंगे कब, 5 के नीचे कौन आएगा 4, तो देखिए यहाँ 4 है तो प्लस दिया है तो प्लस रख दीजिए 2 यक्स के पावर 4। 4 के बाद 3 वाला तो प्लस रखेंगे 7 यक्स के पावर 3, और 3 के बाद 2 वाला यानी ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 13 यक्स स्क्वायर। तो देखिए 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं आप लोग का। अगला दूसरा, इसमें y स्क्वायर 2y के पावर 4 प्लस हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा y के पावर 3 और प्लस में हो जाएगा 8। चलिए इसको लिखना है तो क्या करेंगे सबसे बड़ा घात वाला। तो सबसे बड़ा घात किसका है y के पावर 4, यानी ये हो जाएगा 2y के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद 4 के बाद कौन इससे छोटा घात है थोड़ा सा, 4 के बाद कितना आएगा 3, यानी ये रहा, तो प्लस रख देंगे y के पावर 3, और 3 के बाद कौन आएगा 2, तो प्लस रख देंगे y स्क्वायर। 2 के बाद कितना आएगा 1, तो ये है जब घात कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है याद रखिएगा, तो प्लस हो जाएगा 3y के पावर 1, और 1 के बाद 0 आता है तो याद रखिएगा अंक जो होता है वही आप लोग का 0 होता है, ये 8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आप लोग का। अगला ये हो जाएगा यक्स के पावर 3 प्लस 5 यक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस यक्स के पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस 5 यक्स हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं आप लोग का। तो इसको लिख लीजिए, सबसे बड़ा घात कौन दिख रहा है 4 घात वाला, तो यक्स के पावर हो जाएगा 4 आप लोग का। इसके बाद 4 के बाद किसका नंबर आएगा 3 का, तो प्लस रख दीजिएगा यक्स के पावर 3। और इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उसके आगे जिसका चिन्ह लगा होगा उसी का चिन्ह हम लोग लिखेंगे इसमें। 3 के बाद कितना होता है 2, 2 कहेंगे प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे 5 यक्स स्क्वायर।
दो के बाद कितना था, एक, ये रहा एक वाला, तो प्लस रख देंगे 5 यक्स, और इसके बाद जीरो वाला, जो आप लोग का संख्या रहता है वही जीरो होता है। तो ये सज गया अवरोही क्रम में आप लोग का। तो यहाँ से ये जो प्रश्नावली था आप लोग का, ये जो प्रश्नावली 2A डॉक्टर मनोहर रे बुक से ये पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग का प्रश्नावली 2B के साथ में मिलेंगे।